हे एवरीबॉडी, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, जिसमें हम लोग सीखेंगे कंस्ट्रेंट। मैं आपका कपिल। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने फिर से इस वीडियो में अपने कुछ ड्राइंग्स पहले से ही बना रखी हैं ताकि हम लोग टाइम कम से कम इस्तेमाल करें इस चीज़ में। तो चलिए आज मैं कंस्ट्रेंट टूल्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। चलिए, पहली कमांड है हमारी फिक्स्ड। फिक्स्ड कमांड में आप किसी भी एक ड्राइंग को फिक्स कर सकते हैं। ये सिर्फ इसलिए ही यूज होती है। जैसे कि मैंने ये फिक्स कर दी, तो ये हमेशा के लिए फिक्स हो गई। अब मैं इसको ड्रैग ब्रेक ये हटाऊंगा तो ये हटेगी नहीं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये ड्रैग, ये देखिए ड्रैग नहीं होगी क्योंकि मैंने उसको कंस्ट्रेंट कर दिया, उसकी पोजीशन फिक्स कर दी है मैंने। ये देखिए वो ड्रैग नहीं होगी। आप उसको बाकी चीज़ों को देखिए, देखिए ड्रैग हो रही है, इवन ये भी हो रही है। देखिए, ये देखिए ड्रैग हो रही है, पर वो चीज़ ड्रैग नहीं होगी क्योंकि मैंने उसको फिक्स कर दिया, उसका कंस्ट्रेंट हमने फिक्स कर दिया। इसलिए ये कमांड ऐसी जगह पे यूज करी जाएगी जहां आपको उस लाइन को या उस फिगर को फिक्स करना उस पोजीशन पे। अगली देखते हैं कमांड, ये है हॉरिजॉन्टल। यदि किसी भी लाइन को, जैसे कि आप ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल नहीं है ना ये वर्टिकल, पर इसको हॉरिजॉन्टल करना है तो जस्ट वन क्लिक करिए। ये देखिए हॉरिजॉन्टल होगी। इस क्लिक सिर्फ वाई वन क्लिक, आप समझ रहे हो ना, सिर्फ एक क्लिक में ही वो हॉरिजॉन्टल हो गई क्योंकि हम लोगों ने उसको फिक्स कर दिया। अब हम कितना भी उसको ड्रैग करें, ये हटाएं, तो ये देखो अब हटेगी नहीं क्योंकि उसको हम उसको कंस्ट्रेंट कर दिया है। ये देखिए सिर्फ हॉरिजॉन्टल लगी, उसकी लेंथ में चेंजेस आ सकता है पर उसकी पोजीशन और उसका एंगल चेंज नहीं होगा। ये देखिए कितना मैं ऊपर नीचे भी कर रहा हूँ, ये देखिए नहीं हो रही, पर हाँ इसकी लेंथ छोटी या बड़ी हो सकती है। आप समझ गए। चलिए अगली कमांड पे आते हैं, ये वर्टिकल। अब ये देखिए ये लाइन वर्टिकल है क्या? ये वर्टिकल नहीं है ना। चलिए अब मैं देखिए अब आपको दिखाता हूँ। ये देखिए वर्टिकल हो गई। किसी भी ड्राइंग को आप इस तरह वर्टिकल कर सकते हैं, या कोई चीज़ जो ज़्यादा इंक्लाइंड हो पर उसको वर्टिकल करना है, इस कमांड से आप उस लाइन को परफेक्टली वर्टिकल कर सकते हैं कमांड देकर। चलिए अब नेक्स्ट कमांड पे आते हैं, परपेंडिकुलर कमांड। परपेंडिकुलर कमांड का भी वही फायदा है, 90 डिग्री एंगल देना है। बस क्लिक करना है। जैसे कि ये देखिए मैं पहले से इसको कंस्ट्रेंट कर चुका हूँ हॉरिजॉन्टल, अब मेरे को 90 डिग्री परपेंडिकुलर करना है। तो ये देखिए जस्ट वन क्लिक, दोनों को सिलेक्ट कर, ये देखिए हो गया परपेंडिकुलर एक दूसरे के ईच अदर ये लाइन। इसका यही तो फायदा है इन कमांडों का, कि बहुत इजीली ये काम हो जाए। चलिए अगला बताता हूँ आपको। अगली है टेंजेंट कमांड। टेंजेंट कमांड आपको मालूम है, किसी भी सरफेस से मेरे को लाइन ड्रॉ करनी है तो वो इसलिए टेंजेंट होती है। अब जैसे देखिए मेरे को इस सरफेस पर ये ड्रॉ करनी लाइन, तो जैसे उसी सरफेस क्लिक करी फर्स्ट एंड देन सेकंड। ये देखिए देख पा रहे हैं किस तरह आसानी से बिल्कुल हो गई। चलिए मैं फिर से एक बार आपको बताता हूँ अंडू करके। ये देखिए टेंजेंट, मुझे मुझे इस सरफेस को इस सरफेस पे टेंजेंट करना है। ये देखिए कितने आराम से होगी। उसी तरह आप हर एक कमांड को कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए इस सरफेस पे ये टेंजेंट है, ये देखिए हो गई टेंजेंट। तो इस तरह आप इस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब आप जानते हैं, एक ही पॉइंट से जब नंबर ऑफ फिगर आउट बने तो उसे बोलते हैं कोइंसिडेंट। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कोइंसिडेंट कैसे करते हैं। जैसे कि देखिए इसी पॉइंट पे, इसी एक्सिस पे मेरे को बाकी ये सब चीज़ बनानी है, तो जस्ट उस पर क्लिक करना है उस एक्सिस पर, और ये देखिए ये देखिए आ गया। मुझे इस पे ही वापस करना है। ये देखिए कितने आराम से हो गया ये कोइंसिडेंट। तो इस तरह आप इस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिड पॉइंट कमांड है। मिड पॉइंट कमांड का जैसे कि, चलिए मैं बताता हूँ इसमें। मिड पॉइंट मतलब किसी भी एक लाइन है, उसकी मिड पॉइंट पे आपको कोई चीज़ ड्रैग करनी है तो डायरेक्टली इसको इस कमांड से डायरेक्टली आप कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को मिड पॉइंट पे इसका लाना है, सर्कल की मिड पॉइंट पे मेरे को ये लाइन लाना था। ये देखिए बस क्लिक करा, ये देखिए देख पा रहे हैं। चलिए मैं फिर से एक बार और आपको बताता हूँ। यही मिड पॉइंट क्लिक करना है, मेरे को सर्कल के मिड पॉइंट पे लानी है ये लाइन, तो जस्ट क्लिक करिए। कोई चलिए ये देखिए आपको बस उन दो फिगर को सिलेक्ट करना है जहां पर आपको मिडिल पॉइंट पे लाना है, जो दोनों फिगरों के बीच में। तो ये देखिए सर्कल के मिड पॉइंट पे ही मिड पॉइंट सर्कल का आ गया। तो इस तरह आप इस कमांड का
इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमेट्री कमांड का ये है कि आप जो एक प्लेन से दूसरे प्लेन को सिमेट्री कर सकते हैं किसी भी फिगर को, जैसे कि चलिए एग्जांपल के रूप में ये ड्राइंग हमारे काम में आएगी सिमेट्री के रूप में। ये देखिए सिमेट्री करी, पहले आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, अरे ये तो कुछ और ही हो गया। चलिए मैं एग्जांपल के रूप में दूसरी चीज़ देता हूँ। ये देखिए एक ये ड्राइंग ली और एक ये ड्राइंग ले ली। अब मुझे सिमेट्री करनी है। वापस कंस्ट्रेंट पूछे, कंस्ट्रेंट पे जाके हमने सिमेट्री ऑप्शन लिया। सिमेट्री किसके सिमेट्री चाहिए? इस एक्सिस के। तो पहले वो वाली एक्सिस सेलेक्ट करी, फिर सेकंड और फिर थर्ड। ये देखिए सिमेट्री हुई। अभी आप बोलोगे यार सिमेट्री कैसे हुई सर? तो देखिए अब मैं आपको ड्रैग करके बताता हूँ कि जब आप एक की पोजीशन चेंज करेंगे तो दूसरी भी ऑटोमेटिक होगी। ये देखिए हो गई सिमेट्री, देख पा रहे हैं आप? तो इस तरह आप इस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये रही पैरेलल कमांड। पैरेलल का तो आप मालूम है, एक फिगर दूसरे फिगर के पैरेलल होगा, मतलब एक लाइन है तो दूसरी लाइन उसके पैरेलल होगी। जैसे कि आप ये देखिए इसको करा और देन इसको, ये क्यों सिलेक्ट नहीं हो पा रही है? ये देखिए हो गई, एक दूसरे के पैरेलल। इस तरह आप इस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं बाकी और चीज़ों के लिए। जैसे कि एक और चीज़ बताता हूँ, पैरेलल कमांड ली, ये देखिए इन दो फिगरों को करा, ये पैरेलल हो गए, देख पा रहे हैं? तो इस तरह आप इस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, पैरेलल कमांड का। कोइंसिडेंट मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक। और अब आपको बताता हूँ ये इक्वल रेडियस की कमांड। इक्वल रेडियस आप एक बार में ही एक क्लिक करके दोनों रेडियसों को बराबर कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको बताता हूँ इस फिगर के अनुसार। इक्वल रेडियस पे क्लिक करा, फर्स्ट फिगर और दोनों फिगरों की देखिए, गौर से देखिएगा, दोनों फिगरों की जो रेडियस है वो डिफरेंट है, पर अब देखिए सेम हो गई। इस तरह आप दोनों एक ही डायमेंशन को दो फिगर में दे सकते हैं बिना उसकी डायमेंशन को एडिट करे हुए इस कमांड से। चलिए अब नेक्स्ट कमांड है इक्वल लेंथ। अब इक्वल लेंथ देनी है आपको। जैसे कि ये देखिए, ये इस लाइन की कितनी सी लेंथ है और इसकी, दोनों की लेंथ बराबर करनी है इक्वल कमांड से। तो ये देखिए इक्वल लेंथ से, ये देखिए दोनों हो गई सेम लेंथ की। तो इस कमांड का यही फायदा है, टाइम कंज्यूम है नहीं बिल्कुल, विथ इन अ मिनट फटाक से हो जाता है। चलिए इक्वल डिस्टेंस की अब हम कमांड देखते हैं। चलिए ये देखिए इसको फिगर आउट करा और इससे करा और फिर इससे करा। अब देखिए सेकंड, चलिए मैं आपको इस बार फिर बताता हूँ, एक मिनट। इक्वल डिस्टेंस को इसमें बोला है कि सिलेक्ट फर्स्ट पॉइंट और लाइन ऑफ सेकेंडरी पेयर ऑफ ईच कंस्ट्रेंट। तो ये देखिए हम इसी को ले लेते हैं एग्जांपल के रूप में, वो हम लोग फिक्स कर चुके हैं इसलिए बार बार वो चीज़ नहीं हो रही है। ये लीजिए फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट। अब आप देख पा रहे हैं इक्वल लेंथ पे ही आ गई वो, जितना इक्वल लेंथ यहाँ था इतना इक्वल लेंथ ये हो गई है डिस्टेंस के रूप में। देख पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो इस तरह आप इस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को हिट करिएगा ताकि इसी तरह आपको और वीडियो की नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आ जाए। थैंक यू वेरी मच।